तो चुंबक दो प्रकार के थे, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। तुर्की में स्थान पाया गया मैग्नीशिया, जहां पर एक पत्थर मिला जो कोबाल्ट निकल को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण कर सकता था, लोहे को। उसे हमने क्या नाम दिया? उसके स्थान के आधार पर उसका नाम मैग्नेट रखा, जिसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक एक पत्थर होता है तो उसका कोई आकार निश्चित नहीं है और उनके चुंबकीय गुणों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, है ना। अब प्राकृतिक चुंबक का जो रासायनिक सूत्र क्या है? मैग्नेटाइट इसे कहते हैं। और ये लोहे का अयस्क है। किसका अयस्क है? ये लोहे का अयस्क है। कृत्रिम चुंबक का मतलब जानते हो? जो हमने बनाया है, आप लोगों ने जो बनाया है कृत्रिम चुंबक। मानव द्वारा निर्मित चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। पावर किसकी ज्यादा होगी? ये जो है वो तो अलग अलग प्राकृतिक चुंबक के आकार पर निर्भर कर रहा है। उसके आकार ज्यादा बड़ा होगा तो उसकी चुंबकीय क्षमता ज्यादा होगी। और कृत्रिम मानव ने बनाया है। अच्छा, हाँ, तो कृत्रिम चुंबक मानव ने बनाया तो ये किसी भी क्षमता का बना सकता है ना? सही है। तो अब प्रकृति ने बनाया, प्रकृति ने चुंबक बनाया है, वो भी किसी क्षमता का हो सकता है आकार के आधार पे। ये कुछ कहा नहीं जा सकता कौन सा चुंबक ज्यादा शक्तिशाली होगा। कृत्रिम चुंबक, मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। तो अगर मानव ने चुंबक बनाया तो उसका आकार भी निश्चित है। उसने अलग अलग आकार की चुंबक बनाई है। एक छड़ के आकार की बनाई है कि छड़नुमा चुंबक है ना। गोलाकार बना दी, स्पीकर में लगती है, लाउड स्पीकर में चुंबक लगती है, वो गोल होती है हेलिक्स की तरह, इस तरीके से, ठीक है। और एक यू आकार की चुंबक भी होती है। तो इसका आकार निश्चित है नहीं, इसका आकार भी निश्चित है, इसका आकार निश्चित है, इसका। तो मानव ने जो बनाई है उसका आकार निश्चित है। और इनके चुंबकीय गुणों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। चुंबकीय गुणों को नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार के होंगे, एक स्थायी और एक अस्थायी। स्थायी उसे कहेंगे जिसमें चुंबकीय गुण हमेशा रहे, और अस्थायी उसे कहेंगे जो बहुत कम समय के लिए आए उसमें और फिर खत्म हो जाए। तो स्थायी चुंबक कौन से होंगे? वे चुंबक जिनमें अनंत काल तक चुंबकीय गुण रहता है मौजूद। तो ऐसे कौन कौन से? स्पीकर के जो पीछे चुंबक लगी होती है गोल वाली, ये वाली तो होती है जो गोल चुंबक की होती है स्पीकर के पीछे, लाउड स्पीकर के पीछे, तो उसे हम, वो स्थायी चुंबक है। क्षण चुंबक, दंड चुंबक स्थायी चुंबक है। और ये यू आकार की चुंबक है, ये भी स्थायी चुंबक है, हमेशा चुंबक बनी रहेगी है। और अस्थायी चुंबक जो गाड़ियां वगैरह पलट जाती हैं, वो दरअसल चुंबक में क्या होता है, धारावाही प्रणालिका होती है लगी हुई। बताई थी धारावाही प्रणालिका चुंबक की तरह काम करती है। जब धारावाही प्रणालिका में आपने धारा प्रवाहित की तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया? इसके अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया और उसका मान भी तुमने निकाला था, बी बराबर म्यू जीरो एन आई, है ना, या बी बराबर म्यू जीरो एन बटे एल आई, यही तो था। तो ये जो चुंबक है ये किरणों में पाई है। मतलब एक कुंडली होती है, एक प्रणालिका होती है, उसमें लगी हुई क्रेन में, और जिसमें धारा बहाने के लिए उसमें बैटरी होती है लगी, है ना। जो धारा होती है वो डीसी करंट तो बहती है इसमें, तो डीसी करंट उसमें मौजूद होती है क्रेन में, तो वहां से धारा बहाती है तो वो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और फिर जहां वो बस खाई में गिरी होती है वहां से उसे वो चिपका लेती है, और बटन होता है उसमें, स्विच ऑन किया, बस चुंबक बन गई वो।
उसे चिपकाया, बाहर खींच लिया, उठा लिया, और उठा करके उसे बाहर निकाल दिया, बस स्विच ऑफ कर दिया और उसे अब जैसे बहुत समझ गए। हाँ, तो ये क्रेन में जो पाई जाती है चुंबक, वो कौन सी होती है? अस्थायी, कि जब चाहे तो आप उसमें चुंबकीय गुण पैदा कर सकते हैं। तो कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। इनका निश्चित आकार होता है। आकार होता है, इनके चुंबकीय गुण को नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रित किया जा सकता है। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्थायी चुंबक और नंबर 2 अस्थायी चुंबक। दे चुंबक, स्थायी चुंबक लिखो, दे चुंबक जिनमें चुंबकीय गुण अनंत काल तक रहता है। रहता है, स्थायी चुंबक कहलाते हैं। कैसे चुंबक कहलाते हैं? स्थायी चुंबक कहलाते हैं। इनके चुंबकीय गुण को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। उदाहरण लिख लो, बस उदाहरण लिख लो। जैसे लाउड स्पीकर की चुंबक। और एक आध बताओ, अभी आपने नाल चुंबक पढ़ी थी पिछले दिनों। शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुव के बीच रखते हैं किसी आयताकार कुंडली को, है ना। तो जो ये नाल चुंबकें हैं, ये कैसी हैं? ये स्थायी चुंबक हैं, हमेशा चुंबक रहेंगे। समझ गए? तो दूसरी लिख लो। और ये किसमें पढ़ी थी तुमने? धारामापी में। अरे धारामापी में ही तो पढ़ी है। तो लिख लो, धारामापी में उपयोग होने वाली चुंबक, धारामापी में उपयोग होने वाली चुंबक ये भी कैसी हैं? स्थायी चुंबक है, होता है। तो स्थायी चुंबक क्या होंगे? वे चुंबक जिनमें चुंबकीय गुण एक निश्चित समय के लिए आता है, फिर चला जाता है। अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। वे चुंबक जिनमें चुंबकीय गुण एक निश्चित समय के लिए आता है, हमेशा रहता है नहीं, जब जरूरत होगी तभी। एक निश्चित समय के लिए आता है, अस्थायी चुंबक कहलाते हैं। इनके चुंबकीय गुण को हम नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि हमने ही, है ना, तो इनके चुंबकीय गुण को नियंत्रित कर सकते हैं कि कितना लगाना है चुंबकीय गुण में। अरे कितने पावर का वाहन है, क्रेन द्वारा उठाना, तो उसी हिसाब से उसके चुंबकीय गुण होगा। हाँ, कार को वही चिपका के ऊपर डायरेक्ट खींच लेती है। समंदर में जैसे
हाँ, ठीक है। इनके चुंबकीय गुण को इनके चुंबकीय गुण को नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। इनके चुंबकीय गुण को नियंत्रित किया जा सकता है। और उदाहरण लिख लें, विद्युत क्रेन, विद्युत क्रेन काफी है। तो स्थायी अस्थायी खत्म हो गए। अब हमारे जो सिलेबस में है वो है क्षण चुंबक। क्या है? क्षण चुंबक। और हम क्षण चुंबक के अब गुण पढ़ेंगे कि क्षण चुंबक कैसी होती है। ठीक है, उतार पहले ये। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? क्षण चुंबक। और इसी को कहते हैं दंड चुंबक। वह चुंबक जो क्षणनुमा आकृति की हो क्षण चुंबक कहलाएगी। लेकिन क्षणनुमा आकृति की तो हो, लेकिन उसका हर स्थान पर अनुप्रस्थ का मतलब उसका क्षेत्रफल जो है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक समान होना चाहिए, है ना? एक समान होना चाहिए। यहाँ पे एक समान, जितना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ है उतना ही यहाँ है, और वो हर जगह बराबर होना चाहिए। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए? समान। तो उस चुंबक को हम क्या कहते हैं? क्षण चुंबक, जो क्षणनुमा आकृति की होती है। किसकी आकृति की होती है? क्षणनुमा आकृति की होती है। और इस चुंबक की खासियत क्या है? हर चुंबक की खासियत है कि वो लोहा, कोबाल्ट, निकेल को अपनी ओर आकर्षित करती है। हर चुंबक की खासियत क्या है? लोहा, कोबाल्ट, निकेल को अपनी ओर आकर्षित करती है। अच्छा, इसमें दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव N होता है और एक ध्रुव S होता है। इसमें N और S दो ध्रुव पाए जाते हैं। N को हम कहते हैं नॉर्थ, मतलब उत्तरी ध्रुव, और S को हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है। अच्छा, इसे उत्तरी ध्रुव क्यों कहा? क्योंकि जब हम क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो इसका एक सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है, एक सिरा दक्षिण दिशा। मतलब जो लटकाव इस तरीके से, तो इस तरीके से ठहरेगी हमेशा। हमारे इस साइड उत्तर है और इस साइड दक्षिण है, क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है कि इधर उत्तर है और इधर दक्षिण है। तो इस टाइप से ठहरती। तो जो चुंबक का उत्तरी सिरा उत्तर दिशा में ठहरता है उसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो लिखो यही सारी बातें। कैसी आकृति है इसकी? छड़ की तरह। एक क्षणनुमा चुंबक, एक क्षणनुमा चुंबक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैसा हो? एक समान होता है, एक समान होता है, होता है, क्षण चुंबक कहलाती है। या दंड चुंबक कहलाती है। इसमें लोहा, कोबाल्ट, निकेल चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। इसमें लोहा, कोबाल्ट, निकेल
चुंबकीय पदार्थों को निकिल जैसे लिख देना, निकिल जैसे चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। इसका चित्र है बना हुआ, इसे एन कहेंगे, इसे एस कहेंगे। पूरी लंबाई इसकी एल होगी और एन और एस के बीच की दूरी प्रभावकारी लंबाई होगी। ये सब पढ़ाएंगे, पहले आप इतना उतारें।